नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पशु हत्याओं के बारे में। हाल ही में गुजरात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिस दौरान सरकार के एक आदेश के बाद में अनेकों गायों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया और कांजी हाउस में उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, ना तो पानी की सुविधा थी, ना ही भोजन की सुविधा थी, जिस कारण वह सभी मर गए। और मरने के बाद प्रशासन ने उन सबके शवों को खुले क्षेत्रों में फेंक दिया, जिसके बाद उनकी फोटोज वायरल हुई। फोटोज वायरल होने के बाद एक जनहित याचिका लगाई गई गुजरात हाई कोर्ट में, जिसके बाद यह पूरा का पूरा मामला संज्ञान में आया है। कोर्ट ने एक आदेश दिया है और अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन मामला वास्तव में बहुत ही दर्दनीय है, दयनीय है, क्योंकि पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार करना मानवता के विरुद्ध है। हालांकि आप लोग पूरा मामला समझिए और मुझे बताइए कि आपके इस पूरे मामले पे क्या विचार हैं। यह जो पूरी सूचना है हम लोग को मिली है गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद। यह नादियाद नगर निगम का एक कांजी हाउस था, जहां पर 30 आवारा गायों को बंद किया गया था। बंद क्यों किया गया था? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि यह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं, खुले में घूमती रहती हैं, जिससे कि गंदगी भी होती है। और जो फल बेचने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के पास जाकर के, सब्जी बेचने वाले लोगों के पास जाकर के उनकी सब्जियां वगैरह ये खा लेती है। तो कहीं ना कहीं समाज बहुत परेशान है। कभी कभी वो गुस्सा आता है तो थोड़ा सा मारपीट भी कर देती हैं किसी के साथ में। तो जिसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन का आदेश आया और इन गायों को एक कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, जिसके बाद यह सारी घटना हुई। और आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह सभी पशु मृत पाए गए हैं। और प्रशासन ने मतलब उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बस खुले ग्राउंड में इन सबके शवों को फेंक दिया है। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यदि आप लोग जानते हैं चीज़ों को तो कमेंट कर लीजिए, यदि नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद खास है। जितने पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं उनको ब्रीफली नोट कर लीजिए। और यदि एग्जाम में कहीं भी बात आती है पशु क्रूरता की, आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। और यह पशु क्रूरता के रूप में जिस प्रकार की घटना हुई है ना, यह पशु हत्या ही है, इससे कम कुछ भी नहीं इसको माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए नाडियाद नगर निगम ने खुली भूमि पर जब गाय के शवों को फेंक दिया, उसके बाद फोटोज वायरल हुई। फोटोज वायरल होने के बाद में जनहित याचिका लगाई गई गुजरात उच्च न्यायालय में, मौलिक श्रीमाली नाम के एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा। तब जाकर के कोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया और ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए मांग की और अपने कुछ निर्देश आदेश पारित किए। ठीक है, सबसे पहले पकड़ा गया जिला कलेक्टर साहब को। इनसे बोला गया कि देखिए पूरी की पूरी जो घटना हुई है ना, सबसे पहले इस घटना की मुझे पूरी की पूरी फाइल चाहिए। मुझे यह जानना है कि सरकार ने क्या आदेश दिया था, आदेश के बाद क्या कार्रवाई हुई, हमारे राज्य के अंदर जो आवारा पशु हैं उनकी क्या स्थिति है, और उसके बाद में सरकार क्या क्या निर्णय ले रही है। साथ साथ में इन्होंने कहा कि मुझे पूरी की पूरी जांच करके आप जल्द से जल्द बताएंगे कि यह जो इतने अधिक संख्या में गायें मरी हैं, इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, मुझे हर एक आंकड़ा चाहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, कोर्ट जो है ना हमारे देश में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान को ही न्याय दिलाए, यह पशुओं के न्याय के लिए भी सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनेक आदेश पहले भी पारित किए हैं और ऐसे आदेश हम आने वाले समय में भी देखेंगे, क्योंकि जीवन सबके लिए समान है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पशु है तो उसको मार दिया जाए, इंसान है तो उसको ही जीवित रहना ज़रूरी है, उसी को ही इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। यह चीज़ें बहुत अधिक गलत हैं। ठीक है, साथ साथ सरकार ने यह मांग की है कि इस रिपोर्टों के अंदर आवारा मवेशियों के लिए बनाए गए जो कांजी हाउस हैं पूरे के पूरे राज्य में, हमें कांजी हाउस की पूरी डिटेल चाहिए। केवल इतना ही नहीं, जब कभी भी आप कांजी हाउस में पशुओं को पकड़ के रखते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर उनके लिए क्या क्या सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है, भोजन की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, और कितने क्षेत्र में आप कितने मवेशी रखते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं मतलब कि जरा सा क्षेत्र है आपने ठूस ठूस के भर दिए एक जगह पर, सब तो मरेंगे ही मरेंगे। तो क्या क्या व्यवस्था करते हैं, यह बात हमें जाननी है। आप सभी लोगों ने एक आम घटना देखी होगी, जब कभी भी कुछ होने वाला होता है तो कुत्तों को पकड़ा जाता है सबसे पहले, और कुत्तों को पकड़ पकड़ के अलग अलग जगह पर इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जब आपने पकड़ा है तो उनको भोजन दे, उनको पानी दे, क्योंकि यह सबसे मूलभूत आवश्यकता है जीवन के लिए, इसके ज़्यादा कुछ मांग करते भी नहीं है। ठीक है, तो अभी पूरी डिटेल मांगी कोर्ट ने कि कांजी हाउस की कितनी संख्या है और वहाँ पर क्या व्यवस्था की जाती है, यह बात भी कलेक्टर साहब बताएंगे। लेकिन सरकार को भी फटकार लगी है। सरकार से बोला गया है कि देखिए, संरक्षण के नाम पर संचालित किए जाने वाले जो कांजी हाउस है उनकी संख्या आप हमें बताएंगे यहाँ से भी। साथ साथ अगर कोई भी सरकारी नीति पारित होती है
तो सरकारी नीतियों को उचित कानूनों के साथ में, उचित कदमों के साथ में, उचित व्यवस्था के साथ में ही लागू किया जाना चाहिए। आपको अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सरकारी आदेश किसी भी रूप में आए तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे भी इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं। आपको अपने नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य नहीं भूलने हैं, आपको डीपीएसपी नहीं भूलने हैं, आपको नहीं भूलना है कि आपको कौन कौन सी ड्यूटीज़ दी गई हैं। साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में पशुओं को भी जीवित रहने का अधिकार है भाई, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना। हर एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि कानून बनाए गए हैं देश में, वो इसीलिए बनाए गए ताकि आप पशुओं के साथ में दुर्व्यवहार ना करें। सरकार ने पक्ष प्रस्तुत किए, जब फटकार लगी, सारी बातें सामने आई, तो सरकार ने को जवाब देना पड़ा। सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने बताया कि देखिए, हमने थोड़े दिन पहले एक दिशा निर्देश जारी किया था 21 अगस्त 2023 को, और उस समय हमने दिशा निर्देश जारी करते हुए 8 नगर निगमों और 157 नगर पालिकाओं को कहा था कि जो आवारा मवेशी हैं उनको आप अभी पकड़ लीजिए, क्योंकि उनके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसा हमने एक आदेश दिया था। हालांकि हमारी तरफ से था कि सारी सुविधाएं होनी चाहिए। यह घटना कैसे हुई अभी हमें नहीं पता, लेकिन जांच कराई जाएगी। इस दौरान जो आदेश दिया गया था, उस आदेश में यह भी शामिल था कि अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए मवेशियों का, पशुओं का पालन किया जा रहा है, तो अब पालन जो है वह कोई भी व्यक्ति मन मर्जी से नहीं करेगा। ज़रूरी है आप पहले परमिट लें, लाइसेंस लें, यानी कि आपको कोई मवेशी रखना है, उस स्थिति में आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आपको इजाज़त है। अन्यथा अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो इस स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, दंड लगेगा 100 अलग, साथ साथ में जो आपका मवेशी है उसको भी कैप्चर कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। मतलब गुजरात में व्यवस्था कर दी गई आदेश के द्वारा कि यदि मवेशी रखने हैं तो लाइसेंस अब ज़रूरी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जितने मवेशी आप रखेंगे उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान भी कराएंगे, उनके ऊपर एक चिप लगवाएंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि पूरे के पूरे राज्य में कितने लोग ऐसे हैं जो मवेशियों को संभाल रहे हैं। साथ साथ यह भी पता लगे कि कितने मवेशी आवारा घूम रहे हैं। हर एक चीज़ पे सरकार की नज़र रहे। तो यह आदेश हमारा था। तो यह पूरी व्यवस्था हमने सोची थी कि सब चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, सब बढ़िया होगा, क्योंकि हम चाहते थे कि सड़कें जो हैं हमारे राज्य की और जो सड़कों के किनारे हैं उन सबको हम नो कैटल जोन बनाना चाहते थे। रीज़न क्या था? सरकार ने बताया कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पशु गुस्से में जन सामान्य को हानि पहुंचाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। वहीं बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों को चीज़ों का ध्यान नहीं रहता और यह गाड़ियों के सामने आ जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इस सभी घटनाओं से बचने के लिए, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमने क्या किया कि जो मुख्य सड़कें हैं, उसके आसपास जो किनारे हैं, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, हमने सोचा कि उन सभी को नो कैटल जोन घोषित कर दिया जाए। और नो कैटल जोन बनाने के लिए हमने यह भी कहा था कि राज्य में अलग अलग जगहों पर कांजी हाउस बनाए जाएंगे, वहां पर पशुओं को रखा जाएगा। यह हमारी तरफ से पूरा आदेश था। उस आदेश के बाद ही पशुओं को पकड़ा गया, लेकिन यह भी आदेश था कि कांजी हाउस के अंदर पूरी सुविधा भी मेंटेन की जाए, क्योंकि हमने अलग अलग जगह अलग अलग कर्मचारी रखे हुए हैं, उनको अपॉइंट किया है, वह सैलरी ले रहे हैं, तो इसीलिए ले रहे हैं ताकि वह पशुओं का ध्यान रखें। यह मामला गड़बड़ है, यह सरकार ने भी प्रस्तुत किया। हालांकि अब इस मामले की पूरी जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी निर्णय आएगा हम देखेंगे कि किस तरफ रहता है। लेकिन आप लोग का क्या मानना है? क्या यह सभी चीज़ें करना ठीक है? जनरली हम जब बच्चे थे, छोटे थे, हमें सिखाया जाता था। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, डिमांड करते हैं कि चूज़ा ले लो, घर में पालेंगे, कबूतर पकड़ लो, घर में पालेंगे। लेकिन घर वाले सिखाते थे कि देखो, आपको स्वतंत्र घूमने का अधिकार है, आप स्वतंत्र घूमना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पशु पक्षियों को भी घूमने दें, बेहतर होगा उनके लिए भी और आपके लिए भी। उसी के अनुरूप अब हम यह भी देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आना बहुत ही दर्द का विषय बन जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें इस पूरी घटनाक्रम पे। लेकिन अब इसके साथ साथ ही देखिए, न्यायालय ने एक आदेश दिया है अभी के लिए, और जल्द ही जांच के बाद हम देखेंगे कि क्या रुख यह मामला लेता है। लेकिन जब न्यायालय में मामला गया तो पूरी की पूरी सुनवाई हुई न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री के द्वारा और न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक के द्वारा। इन्होंने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि देखिए, हमारे राज्य के अंदर या देश भर में कहीं भी जनता की सुख सुविधाओं के लिए, जनता की सहायता के लिए या उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए निर्दोष जानवरों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, उनकी जान ले लेना, यह कहीं तक भी उचित नहीं है। यह एक प्रकार से हत्या के समान है और आपने पशुओं की हत्या की है। यह बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इन सभी चीज़ों से
कभी भी मानवता का भला नहीं हो सकता। साथ साथ सरकारी नीतियों को विनियमित करने के लिए जरूरी है कि लागू करने की आड़ में पशुओं की बलि ना दी जाए। यदि आप चाहते हैं कि कानून लागू हो तो ज़रूरी है कि पशुओं की सुरक्षा का भी बराबर ध्यान रखा जाए। कोई भी नीति विनियमित हो रही है और इस दौरान यदि आप पशुओं की बलि दे रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, तो पहली बात तो ये हत्या के समान है। वहीं साथ साथ यदि आप ऐसा कोई काम जीवन में कर रहे हैं तो भगवान कभी खुश नहीं होगा। यह जो कोर्ट ने कही है, यह इसलिए भी कही है कि इस प्रकार से जानवरों की हत्या हुई है, वह मर गए कांजी हाउस में। वहीं हम देखते हैं कि वर्ष भर अनेक परंपराओं, अलग अलग रीति रिवाजों के नाम पर हम कहीं देखते हैं कि गायों की बलि दी जा रही है, कहीं भैंसों की बलि दी जा रही है, कहीं बकरों की बलि दी जा रही है। कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को रोकना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी यह चीज़ें सही नहीं लगती कि अगर आप किसी की जान ले रहे हैं तो उससे ईश्वर प्रसन्न हो रहा है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं तक चलना चाहिए, ये चीज़ें माने हैं। पहले हम देखते थे कि मानव बलि तक लोग दे देते थे, उनका मानना था कि भगवान खुश होगा इसलिए अपने घर की एक संतान मार दो। हालांकि कानून बनाए गए, चीज़ों को नियंत्रित कर दिया गया, लेकिन उस सबके बावजूद हम देखते हैं कि भारत से कहीं ना कहीं कभी ना कभी यह खबर निकल ही आती है। लेकिन इंसानों को तो कानून ने सुरक्षित कर लिया, लेकिन पशु बलि को आज तक नहीं रोक पा रहे हैं। अलग जगहों पर हम देखते हैं कि गायों की बलि, भैंसों की बलि देते हैं। इसके साथ साथ ईद के नाम पर हम सभी लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बकरों को भी काटा जाता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक गलत है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर यह सभी जो चीज़ें हुई उस पर प्रॉपर यह आदेश आया, तो अब देखते हैं कि जांच में क्या परिणाम आएंगे। ठीक, लेकिन हमारे देश में एक कानून बना हुआ है, ठीक है, उन कानूनों की बात करते हैं। साथ साथ कुछ बातें इधर उधर संविधान में भी लिखी है, उन पर भी चर्चा करते हैं। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 51A जी कहता है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की सुरक्षा कीजिए, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा कीजिए, इसके सुधार के लिए काम कीजिए, और जो जीवित प्राणी हैं उनके प्रति मन में दया रखिए, उनके साथ में क्रूरता ना बरतें आप, ये अच्छा होगा। यह कहाँ बात की गई है, यह देखिए ना, 51A, यानी कि आपको मौलिक कर्तव्य बताया गया है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ हर नागरिक को बोला गया है पर्यावरण की रक्षा के लिए और पशुओं की सुरक्षा करने के लिए भी। हम देखते हैं ना कि धर्म जो है, हमारा मजहब है, वह हमें सिखाता है कि यदि आप कबूतर कौवों को देख रहे हैं तो उनको आप दाने डालें, बाजरे डालें, मछलियों को आप आटे की गोलियां खिलाएं। साथ साथ यह भी देखते हैं कि कहा जाता है कि गायों को रोटियां दीजिए आप, जिससे कि अगर एक व्यक्ति एक रोटी भी देता है तो धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग सहयोग करेंगे तो पशु भी भूखे नहीं मरेंगे। यह बात हम देखते हैं कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी शामिल की गई है। इसके साथ साथ ही आईपीसी सेक्शन 428 कहता है कि अगर आप जानवरों को मारेंगे या उनको अपंग करेंगे तो इसके लिए 2 वर्ष तक की जेल आपको हो सकती है, साथ साथ एक जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं आईपीसी सेक्शन 429 में कहा गया है, कोई व्यक्ति हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, भैंस, बैल, गाय आदि को मारता पीटता है, जहर देता है या उनके हाथ पैर काटता है, उनको अपंग बनाता है, तो ऐसी स्थिति में 5 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में बना हुआ है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल कर लेते हैं, डीपीएसपी को शामिल कर लेते हैं, और जो आईपीसी के सेक्शन हैं उनको शामिल करते हैं, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को शामिल करते हैं, आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि यह जो अधिनियम है मुख्य रूप से इसीलिए बनाया गया है कि पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता को रोका जाए, उनके जीवन को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। इस अधिनियम में कहा गया है कि देखिए, कोई भी जानवर है, कोई भी पशु है, यह हर उस लिविंग पर्सनैलिटी के समान है जो हमारे समाज में, हमारी पृथ्वी पर रहने के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि इसको भी सुरक्षा मिले और ये जीवन के अधिकारों को अपनाते हुए अपना जीवन जैसे भी जी सके। ठीक है, यहाँ पर इसकी धारा 11 में कहा गया है कि घरेलू और जंगली जानवर दोनों के प्रति यदि आप क्रूरता करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सज़ा दी जाएगी, दंड मिलेगा। साथ साथ धारा 38 में केंद्र सरकार को यह शक्ति मिली हुई है कि वह जानवरों के प्रति क्रूरता को नियंत्रित करे और साथ साथ इससे रिलेटेड कानून बनाए। यह अधिकार जो हमारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है उसकी धारा 38 देती है। इसके साथ साथ ही यह अधिनियम कहता है कि अगर आप वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए पशुओं का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विधि है, आप बोर्ड से बातचीत करें, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, उसके बाद आप सारे काम करेंगे। वहीं साथ साथ अगर कहीं भी प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी लगाई जाती है या उनको ट्रेनिंग दे रहा है कोई व्यक्ति और प्रशिक्षण देते हुए पैसा कमा रहा है तो ऐसी स्थिति में यह सब चीज़ें भी बैन है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो भी आपको दंड मिलेगा। इसके साथ साथ इस अधिनियम की धारा 4 में व्यवस्था की गई है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की।
इस बोर्ड के पास यह जिम्मेदारी है कि पूरे देश भर में पशुओं का ध्यान रखें, उनके जीवन के अधिकारों को सुनिश्चित करें, साथ साथ कहीं भी उनके साथ कोई परेशानी हो रही है तो वह उनकी देखभाल करे, उनको भोजन मुहैया कराए और जो चोट वगैरह उनको लग जाती है उनका उपचार भी करे। यह जिम्मेदारी पशु कल्याण बोर्ड को मिली हुई है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में ही कर दी गई थी। तो सारी बातें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण है, जजमेंट भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से आपको सभी चीज़ें नोट ज़रूर करनी है और अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करने इस पूरे मामले पे कि आपको क्या लगता है यह किस प्रकार की घटना है और आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे और हमारे देश के कानून क्या बात कहते हैं और कितने सही हैं। यदि कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए तो किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए, ये बात भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। साथ साथ इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट में देना है, यह भी अब आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि पूरा मामला आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें मुझे आपके साथ करनी थी मैंने कर ली है, पूरा मामला को समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए ठीक रहेगा, आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो शेयर ज़रूर करना है, लाइक के बिना नहीं जाना है। आपने प्रश्न का आंसर दिया होगा तो देखिए आंसर आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें सही रही होंगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।